जय श्री राधा। आइए सुनते हैं संतोषी माता के व्रत की कथा। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे और एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 बेटों का झूठन 7वें पुत्र को देती। 7वां पुत्र एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ का मुझ पर बहुत प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं होगा, सबका बचा हुआ झूठा खाना तुम्हें खिलाती है। वह बोला, जब तक आंखों से न देखूं मान नहीं सकता। पत्नी ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह पत्नी की बात को जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में जाकर सो गया। कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी, आग्रह करके उन्हें भोजन कराती रही। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठ गए। तब माँ ने उनकी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। झूठन साफ कर माँ ने उसे पुकारा, उठ बेटा उठ, तेरे भाइयों ने भोजन कर लिया, तू भी उठकर भोजन कर ले। उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाना हो तो आज ही जा। वह बोला, हाँ हाँ जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसे पत्नी की याद आई जो गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहां जाकर वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है सो ले लो, अपनी कोई निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर से भरा हुआ हाथ है। यह कहकर पत्नी ने उसके पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चला गया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकर की सख्त जरूरत थी। साहूकार ने कहा, काम देखकर तनख्वाह मिलेगी। उसने कहा, सेठ जी जैसा आप ठीक समझे। उसे साहूकार के यहाँ नौकरी मिल गई। वह दिन रात काम करता रहा। कुछ दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे, वे सब चक्कर खाने लगे। लेकिन उसने अपनी लगन, परिश्रम और ईमानदारी से सभी को पीछे छोड़ दिया। उसे अपने किए का फल मिला। सेठ ने भी उसका काम देखा और 3 महीने में ही उसे मुनाफे में साझीदार बना लिया। परिश्रम करते करते 12 वर्ष तक वह नगर का नामी सेठ बन गया। सेठ अपना सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। इधर उसकी पत्नी पर क्या बीती वह सुने। सास ससुर उसे दुख देने लगे। गृहस्थी का काम कराकर उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से बची हुई जो भूसी निकलती, उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती। फूटे नारियल की नरेली में पानी दिया जाता। इस तरह उसके दिन बीतते रहे। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ी काटने जा रही थी, तब उसे रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। यह वहां जाकर पूछने लगी, बहनों यह तुम किस देवता की पूजा कर रही हो, इससे क्या फल प्राप्त होता है, इस व्रत के करने की क्या विधि है। यदि तुम अपने व्रत का विधान मुझे समझाओगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है, मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुति को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया हो तो वह शीघ्र लौट कर आता है, कुंवारी कन्या को मन भावन पति मिलता है, चलता मुकदमा खत्म हो जाता है, कलह क्लेश की निवृत्ति हो जाती है, मुख शांति होती है, घर में धन जमा हो तो धन जायदाद का लाभ होता है, मन में जो कुछ कामना हो वह संतोषी माता की कृपा से अवश्य पूर्ण होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है, यह भी बता दो तो बड़ी कृपा होगी। वह स्त्री कहने लगी, बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना भी हो सके प्रसाद लेना, 5.25 से 1.25 सेर तक, इससे भी ज्यादा शक्ति हो या भक्ति के अनुसार गुड़ और चना लेना। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना और सुनना।
और इसके बीच में ओम का जप नहीं टूटे। लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल का पात्र रखकर स्वयं कहानी कहना, परंतु नियम न टूटे। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम पालन करना। कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता पूरा फल प्रदान करती है। यदि किसी के ग्रह खोटे हैं तो माता 1 वर्ष में अवश्य पूर्ण करती है। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा, इसी के अनुसार खीर और चने का साग बनाना, 8 बच्चों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले तेवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, न मिले तो रिश्तेदार और पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देना। माता का नियम पूरा करना। ध्यान रखना उस दिन घर में खटाई न खाए। यह सुन वह घर चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया। उन पैसों से गुड़ और चना लेकर माता के व्रत की तैयारी करने लगी। रास्ते में संतोषी माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी। विनती करने लगी, माँ मैं दीन हूँ, निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता, दूसरे शुक्रवार ही उसके पति का पत्र आया, तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आया। यह देखकर जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी। इतने दिनों बाद इतना पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है। लड़के ताने देने लगे। काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आए रुपया आए तो हम सबके लिए अच्छा है ना। ऐसा कहकर आंखों से आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जा मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी जल्दी तेरा स्वामी आएगा। यह सुन खुशी से बावली होकर वह अपने घर काम करने लगी। संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया तेरा पति शीघ्र आएगा, पर आएगा कहाँ से, वह तो स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे इसकी याद दिलाने तो मुझे ही जाना पड़ेगा। संतोषी माता ने उस बुढ़िया के बेटे को स्वप्न में समझाया, पुत्र तेरी घरवाली 5 वर्ष से तुम कष्ट उठा रही है। वह बोला, हाँ माता यह तो मुझे पता है, परंतु क्या करूं, वहां कैसे जाऊं। परदेश की बात है, लेन देन का सारा हिसाब किताब है, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता। आप ही कोई राह दिखाएं, वहां कैसे जाऊं। माँ कहने लगी, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर, दुकान पर जाकर बैठना, देखना तेरा लेन देन सब चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन के ढेर लग जाएंगे। अगले दिन वह सुबह जल्दी उठा, अपने मित्र बंधुओं सहित स्वप्न में माता द्वारा दर्शन की बात सुनाई। वे सब बातें सुनकर उसकी खिल्ली उड़ाने लगे। वे कहने लगे, कहीं कभी सपने की बात भी सच होती है क्या। एक बूढ़ा व्यक्ति बहुत समझदार था, वह बोला, देखो भाई मेरी बात मानो, इस तरह साच झूठ कहने के बदले देवता ने जैसे कहा वैसे करो, तेरा क्या जाता है। बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर उसने संतोषी माता को प्रणाम किया, फिर भी दीपक जलाया, दुकान पर जाकर बैठ गया। शाम तक धन का ढेर लग गया। वह हैरान हुआ, मन में संतोषी माता का नाम ले और प्रसन्न हो घर जाने का वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। सब काम निपटा कर वह अपने घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने गई। लौटते वक्त थक जाने के कारण संतोषी माता के मंदिर में विश्राम करने बैठ गई। यह तो उसका रोज रुकने का स्थान था। धूल उड़ती देख उसने माता से पूछा, हे माता यह धूल कैसी उड़ रही है। माँ ने कहा, पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी के किनारे रख, दूसरे मेरे मंदिर में और तीसरा अपने सिर पर रखकर तेरे पति को लकड़ी का गड्ढा देखकर मोह पैदा होगा। यह वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर माँ से मिलने जाएगा। तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गड्ढा डालकर 3 आवाज जोर से लगाना, लो सासू जी लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कोई मेहमान आया है। माँ संतोषी की बातें सुनकर वह बोली, अच्छा माँ
कहकर प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 बोझ बना लाई। एक नदी के तट पर, दूसरा माता के मंदिर पर। इतने में ही मुसाफिर वहां आया। सूखी लकड़ी देखकर उसको इच्छा हुई अब यहीं विश्राम कर ले। भोजन बनाकर खा पी कर गाँव चले। इस प्रकार भोजन कर विश्राम कर वह अपने गाँव आया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गड्ढा लिए आई। उसने गड्ढे को आंगन में डाला और जोर से आवाज दी, लो सासू जी, लकड़ी का गड्ढा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपर में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। यह सुनकर सास ने अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहा, बहू तू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, बैठ, मीठा भात खाकर कपड़े पहन, गहने पहन। पत्नी की आवाज सुनकर उसका स्वामी बाहर आया। उसके हाथ में पहनी अंगूठी देखकर व्याकुल हो गया। उसने माँ से पूछा, माँ यह कौन है। माँ बोली, बेटा तेरी पत्नी है, आज 12 वर्ष हो गई है जब से तू गया है, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है। अब मुझे देख, भूसी की रोटी, नारियल के खोपरे में पानी मांगती है। वह बोला, माँ मैंने इसे भी देखा है, तुम्हें भी देखा है, मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूंगा। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी, कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा बेटे के सामने रख दिया। उसने दूसरे घर को खोलकर सारा सामान जमाया। एक ही दिन में वह राजवक का महल ठाट बाट से बन गया। अब क्या था, वह सुख भोगने लगी। अगला शुक्रवार उसके पति ने कहा, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर लो। वह उद्यापन करने की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के भोजन करने आए, खीर पेट भरकर खाई, परंतु बात याद करने लगे, हमें कुछ मिठाई खाने को दो, हमें कुछ खटाई खाने को दो। देखकर अरुचि होती है। लड़के उठकर बोले, पैसे लाओ। भोली तू कुछ जानती न थी। उसने पैसे दे दिए। लड़कों ने बाजार जाकर उन पैसों से इमली खरीदी और खाई। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। अब सब कुछ मालूम हो जाएगा, जेल की रोटी खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुए। माँ संतोषी के मंदिर में गई और कहने लगी, माता तुमने यह क्या किया, हंसाकर क्यों रुलाने लगी। माता बोली, पुत्री तूने मेरे व्रत को भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह बोली, माता भूली तो नहीं हूँ, ना ही कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल डालकर दिया, मुझे क्षमा करो माँ। माँ बोली, ऐसी भूल भी कहीं होती है। वह बोली, अब कोई भूल नहीं होगी, अब बताओ मेरे पति कैसे आएंगे। माँ बोली, पुत्री जा, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह मंदिर से बाहर निकली, रास्ते में उसे उसका पति मिला। उसने पूछा, कहाँ गए थे। वह बोला, इतना धन जो कमाया है उसका कर राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर चलो। फिर अगले शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति ने कहा, ठीक है करो। वह फिर जेठ के लड़कों को भोजन के लिए लाई। लड़कों को सिखाकर पहले ही भेजा गया था कि कठाई मांगना। लड़के भोजन करने बैठे, लेकिन भोजन करने से पहले ही कहने लगे, हमें खीर पूड़ी नहीं भाती, जी घबराता है, कुछ खटाई दो। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगा, खाना हो तो खाओ। उनके कहकर चले जाने पर उसने ब्राह्मण के लड़कों को बुलाया, भोजन कराया और दक्षिणा की जगह उसे एक एक फल दिया। संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा से 9 माह बाद उनके चंद्रमा जैसा सुंदर पुत्र हुआ। पुत्र को लेकर वह प्रतिदिन माता के मंदिर जाती। माँ ने सोचा, यह रोज आती है, क्यों ना आज मैं इसके घर चलूं, इनका आसरा देखूं। माँ ने भयानक रूप बनाया, गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर से मुंड के समान होठ, मक्खियां भिनभिना रही थी। दहलीज में बैठकर उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कौन चुड़ैल डाकिन आ गई, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो सबको खा जाएगी। बहू रोशनदान से देख रही थी, वही प्रसन्न हो गई, आज मेरी माता आई है। यह कहकर दूध पीते बच्चे को गोद से उतारा और उसकी सास क्रोध में भरकर बोली, अरे देख कैसे उतावली हुई है, जो बच्चे को पटक दिया। माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। माँ जी, मैं इनका व्रत करती हूँ, यह संतोषी माँ है। झट से माँ ने उसके चरण पकड़ लिए और कहा, माता मुझे माफ करे, हे माता आप मेरे अपराधों को क्षमा करें। बार बार कहने से संतोषी माता प्रसन्न हुई। आपने बहू को जो फल दिया वैसा मुझे देना। जो ये कथा सुने और पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण हो।
माता रानी सबकी मनोकामना पूर्ण करना। जय संतोषी माता, जय संतोषी माता।